नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष पुंडीर आपके अपने चैनल ASR इंग्लिश पे आपका स्वागत करता हूँ गाइस। आज हम नेक्स्ट स्टोरी को पढ़ेंगे। एक छोटी सी स्टोरी है गाइस, जिसका टाइटल है द सिक लॉयन। देखिए, सिक का मतलब होता है SICK, इसका मतलब होता है बीमार, और लॉयन का मतलब क्या होता है, ये होता है, इसका मतलब होता है शेर। लॉयन जो होता है ये एक आपका नाउन है, जो सिक है ये आपका एडजेक्टिव होता है, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, नाउन से पहले ही हमेशा एडजेक्टिव आता है। एडजेक्टिव जो आता है हमेशा नाउन से पहले आता है। तो ये एक क्या है, सिक लॉयन, ठीक है। सिक किसकी, आपको बता दूं एडजेक्टिव क्या चीज़ होती है। एडजेक्टिव होती है जो नाउन के बारे में बताए, तो नाउन के बारे में भी तो बता रहा है। बीमार कौन है, लॉयन, इसलिए, ठीक है। तो इसका टाइटल क्या है, सिक लॉयन, मतलब एक बीमार शेर। आ जेब्रा, एक जेब्रा था, केम टू विजिट द सिक लॉयन किंग, है ना, सिक लॉयन किंग। एक जेब्रा केम आया, टू विजिट मतलब मिलने, विजिट का मतलब होता है किसी से मुलाकात करना, मिलना, है ना। टू विजिट द सिक लॉयन, एक बीमार शेर के पास में उससे मिलने आया। ऑन गेटिंग क्लोजर, ऑन गेटिंग क्लोज का मतलब क्या होता है, ऑन गेटिंग क्लोज का मतलब होता है करीब आने पर। क्लोज का मतलब करीब, गेटिंग क्लोज का मतलब करीब आने पर। ही सैड योर मैजेस्टी, इस ही सैड का मतलब उसने, ही मिस उसने, सैड मतलब कहा, उसने कहा योर मैजेस्टी। देखिए, योर मैजेस्टी का मतलब होता है हिंदी में, इसे नोट डाउन कर सकते हो आप, इसका मतलब होता है महाराज। योर मैजेस्टी जैसे कहते हैं ना महाराज, है ना। ही सैड उसने कहा कि महाराज, यू हैव अ बैड ब्रेथ। यू हैव अ बैड ब्रेथ का मतलब क्या होता है, ब्रेथ माने तो होती है सांस, बैड मतलब होता है बुरी। इसका मतलब है कि तुम्हारी सांसों में बदबू आ रही है। उसने कहा कि महाराज आपके सांसों में बदबू आ रही है। दिस मेड द लॉयन एंग्री, है ना। दिस मेड का मतलब दिसमिस, इसने शेर को गुस्सा दिला दिया या गुस्सा कर दिया, है ना। एंड ही ऑर्डर्ड हिम, ही मिस उसने, ऑर्डर्ड का मतलब होता है उसने आज्ञा दी, हिम मिस उसे, टू लीव मिस छोड़ने की, द फॉरेस्ट कि जंगल को छोड़ दो। द हाइना, ठीक है, उसने कहा कि जंगल छोड़ दो, जब उसे बुरा लगा तो उसने कहा कि जंगल छोड़ दो, ठीक है। द हाइना, इसको क्या पढ़ते हैं, देखिए हाइना जो है इसको आप नोट कर सकते हो, HYENA। हाइना का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लकड़बग्गा, ठीक है। क्या मतलब होता है, लकड़बग्गा। सा ऑल दिस, सा मिस देख रहा था, है ना। सा ऑल का मतलब सभी, दिस मिस ये है, वह सब देख रहा था। एंड गॉट स्केर्ड, और वो डर गया। भाई जब वो सब चीज़ ये देख रहा था कि शेर ने उसको निकाल दिया है जंगल से, तो उसने देखा तो वो भी डर गया। ही रिमार्क्ड, है ना, ही रिमार्क्ड ओवर द प्लीजेंट स्मेल ऑल अराउंड। देखिए, रिमार्क का मतलब होता है, एक तरह से आप ये कह सकते हो, टिप्पणी करना। रिमार्क का मतलब होता है टिप्पणी करना। टिप्पणी का मतलब समझते हो, एक तरह से हम कह सकते हैं इंग्लिश में कमेंट करने को हम रिमार्क कह सकते हैं। मतलब उसने भी कमेंट किया, उसने भी रिमार्क किया, टिप्पणी कही, है ना। तो ही रिमार्क्ड ओवर द प्लीजेंट स्मेल ऑल अराउंड, मतलब उसने कहा, प्लीजेंट का मतलब होता अच्छी, सुहावना, स्मेल मतलब होती है खुशबू, ऑल अराउंड। उसने कहा, जब देखो, जब आपका ये जो होता है जैबरा आता है, तो जैबरा कहता है कि आपको, मतलब वो कहता है ना कि आपकी सांसों से बदबू आ रही है, तो वो उससे बचने के लिए जो हाइना होता है वो ये कहता है कि आप पे ना, आपकी सांसों में खुशबू आ रही है, प्लेजेंट स्मेल आ रही है, अच्छी स्मेल आ रही है। वो सोचता है ताकि बच जाऊंगा, लेकिन वो नहीं बचता। द लोयन सैड, लोयन कहता है, आई एम नॉट स्टूपिड, मैं स्टूपिड नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, मैं मूर्ख नहीं हूँ। स्टूपिड का मतलब पागल, मूर्ख को बोलते हैं ना। आई एम नॉट स्टूपिड, आई एम नॉट स्टूपिड। ही आस्क्ड हिम टू लीव द फॉरेस्ट, ही मिस उसने, आस्क्ड हिम, और उसने उससे जंगल छोड़ने को कह दिया। फाइनली, फाइनली का मतलब अंतिम, तो अंतिम, है ना। ही द लॉयन वेंट टू द क्लेवर फॉक्स, जो लॉयन था, वेंट मतलब गया, टू द क्लेवर मतलब चतुर, फॉक्स मतलब लोमड़ी, फॉर हिज थॉट्स, उसके थॉट्स को जानने के लिए, उसके विचारों को जानने के लिए, लोमड़ी के विचारों को जानने के लिए शेर एक लोमड़ी के पास गया। द फॉक्स सेव्ड हिमसेल्फ बाय सेइंग, जो लोमड़ी थी, सेव्ड मतलब उसने बचाया,
सेव वो मतलब बचाना, हिमसेल्फ मतलब अपने आप को, बाय सेइंग यह कहकर कि माई नोज़ इज़ ब्लॉक्ड, जो मेरी जो नोज़ है ना, मेरी जो नाक है ना वो ब्लॉक है, मतलब एक तरह से बंद है। ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, ड्यू टू कोल्ड मतलब ठंड के कारण, है ना, जुखाम के कारण मेरी जो नोज़ है ना, ड्यू टू का क्या मतलब होता है के कारण, कोल्ड मतलब ठंड, है ना, ठंड या जुखाम, है ना, सर्दी के कारण मेरी जो नाक है ना वो बंद है। एंड सो आई कैन नॉट स्मेल अ थिंग, सो इसलिए आई कैन नॉट स्मेल मतलब मैं सूंघ नहीं सकता चीज़ों को, तो मुझे माफ़ करना। तो वो इस तरीके से जो लोमड़ी होती है ना वो बच जाती है। तो गाइज इस चीज़ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, देखिए, बी स्मार्ट इनफ टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन। देखिए, बी का मतलब होना या बनना, है ना, स्मार्ट का मतलब होता है तेज, एक तरह से। बी स्मार्ट इनफ मतलब स्मार्ट बनो टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन। गेट आउट का मतलब होता है बाहर निकलने के लिए। सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन से, किसी भी परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए मतलब स्मार्ट बनो, तेज बनो। तो गाइज़ अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज़।